हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटॉन्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनेटली लॉन्ग वायर। यानी कि कोई अनंत लंबाई का एक चालक तार है हमारे पास जो कि एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं। और ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है एक ना एक, ठीक है। या तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आता है या इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, ये सब के सब कराई जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ठीक है, शेयर कर देना। चलो सर शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली लॉन्ग वायर, यानी कि कोई एक लॉन्ग वायर है, ये इन्फिनेट लेंथ का है, ठीक है। ये जो है इसकी लेंथ इतनी नहीं है, केवल ये ऊपर भी लेंथ है इसकी और नीचे भी इसकी लेंथ है, क्योंकि ये इन्फिनेट लेंथ का है ना। हमने केवल एक छोटा सा पीस लिया है इस इन्फिनेटली लॉन्ग वायर पे, जिसकी लेंथ हमने एल सपोज की हुई है। इसकी जो लेंथ है इस पीस की वो कितनी है, स्मॉल एल, ठीक है। इससे कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, मान लिया हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस वायर की वजह से। तो गोस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे पहले हमें इस पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। एक हमें सरफेस ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जो इसको कवर करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये एक हमारा सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस हो गया, जिसकी लेंथ एल है, जिसकी हाइट कह सकते हो, हाइट जो है इसकी एल है, रेडियस इस सिलेंडर की आर है। ओके, पॉइंट यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है पी, ठीक है। ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस पॉइंट यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है। एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ पे हो कोई पी डैश, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहला हमारा काम रहता है उस पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा, ठीक है, एरियल एलिमेंट। तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर करा। इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारी होगी डी ए वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो प्लस चार्ज से इंटेंसिटी जो होती है वो आउटवर्ड होती है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन में क्या रहेगी, इसी डायरेक्शन में अलाइन करेगी, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में अलाइन रहेगी तुम्हारी इंटेंसिटी भी। तो इसका मतलब है ई और डी के बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे एग्ज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे भी हम एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे डी ए। इसका एरियल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ऊपर की तरफ। तो ये डी ए वेक्टर। यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, इस चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी ई की। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ई और डी के बीच में। यहाँ पे जो ई और डी के बीच एंगल है वो 0 डिग्री है। इस थीटा को यहाँ पे लिख लेते हैं, वरना कभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले का है 0। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है और यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैं पी डैश पॉइंट की बात करता हूँ। तो एट पॉइंट पी डैश, तो एट पॉइंट पी डैश, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा यहाँ से पास होने वाला, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस ई डॉट डी ए डी ए, ठीक है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कोस, कितना एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो फ्लक्स 0, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी भी 0 है यहाँ पे। जब फ्लक्स 0 है तो इसका मीन्स क्या हुआ भाई, ये इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब इनमें से कोई सी एक क्वांटिटी 0 हुई होगी, है ना। जब पर्टिकुलर एरिया है तो क्या क्वांटिटी 0 हुई होगी, इसका मतलब सिंपल सा पता चल रहा है कि ई 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी क्या है इस पॉइंट पर,
जीरो होगी पी डैश पर। इसी तरह हम देखते हैं पॉइंट पी पर क्या होगी इंटेंसिटी। तो एट पॉइंट पी, फिर से यही फॉर्मूला, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई डॉट डी ए। ठीक है, इसका डॉट खोलते हैं, इसका डॉट खोलते हैं, तो ये आ जाएगा ई डी ए कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। देन फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई डी ए। ठीक है, इंटेंसिटी ई जो है वो तो यूनिफॉर्म है, हम ये बात पहले भी लिख चुके हैं कि इंटेंसिटी जो होती है गॉसियन सरफेस से ऐसे ही हम एज्यूम करते हैं कि उसके हर एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी हो वो यूनिफॉर्म हो। तो ई कांस्टेंट है, तो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके इक्वल होगा, है ना। हम किस पॉइंट पर देख रहे हैं, पॉइंट पी पर, और ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाले सरफेस पे लाई कर रहा है, ये जो राउंडेड सरफेस है इस वाले पे, ना कि इस वाले सरफेस पे, है ना। तो हमको एरिया किसका चाहिए, बस इस वाले सरफेस का एरिया चाहिए, ये राउंड जो सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा यानी वक्र पृष्ठ का एरिया यहाँ पे जो होगा इसका, वो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है इज इक्वल टू, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना। यहाँ पे एच की जगह पे क्या है, एल है, तो एच की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल। ठीक है, तो एच की जगह पे एल अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे। तो फाई ई लेफ्ट साइड में तो फाई ई चलता हुआ आ रहा है इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, राइट। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। ठीक है, लेट्स इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल, है ना। हमारा मोटिव क्या निकालने का, इंटेंसिटी, तो ई को एक तरफ रखो, बाकी सब टर्म एक तरफ कर लेंगे हम। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ई इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू इधर भेजोगे तो ऐसे लिख सकते हो उसको 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। 2 पाई को हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ रख लिया और आर एल को हमने क्यू के साथ रख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो ये चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक लेंथ के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, ठीक है, किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा बोल सकते हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको ही बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे टर्म बननी है हमारी क्यू बाई एल, है ना, बन रही है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया निकल के, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अगर हमें यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है तो ऊपर से 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो फॉर्मूला ये ऐसे बन जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि इंटेंसिटी जो होती है, लाइन वायर है कोई, अगर वो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है यानी कि ई, वो रेसिप्रोकल होती है आर के, ना कि आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है लाइन
वायर है कोई, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट आर पे, वो रेसिप्रोकल होती है आर के, ठीक है, ना कि आर स्क्वायर के, क्योंकि अभी हमने पिछला आर्टिकल पढ़ा था ना, तो वहाँ पे आर रेसिप्रोकल टू ई जो है वहाँ पे रेसिप्रोकल था आर स्क्वायर के। तो इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे लेकिन क्या आया, आर स्क्वायर नहीं आया यहाँ पे, यानी कि ई जो है रेसिप्रोकल है ओनली आर टू द पावर 1। ओके, तो इनके बीच ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ देखते हैं। इनके बीच ग्राफ क्या बनाएंगे, तो हमें पता है कि ई जो है रेसिप्रोकल है आर के, तो क्या ग्राफ रहेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ई जो है रेसिप्रोकल है आर के। तो इस तरफ अगर हम आर ले और इस तरफ ई ले, तो उनके बीच जो ग्राफ होगा वो ई रेसिप्रोकल टू आर, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इस ग्राफ के ऊपर पूछा जाता है कि भाई ई और आर के बीच ग्राफ क्या होता है लाइन वायर की वजह से, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करती है डिस्टेंस के साथ फॉर ए लाइन चार्ज्ड वायर, ठीक है, लीनियरली चार्ज्ड वायर, उसकी वजह से इंटेंसिटी किस तरह डिपेंड करती है डिस्टेंस के साथ, तो ई रेसिप्रोकल टू आर क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देगा कि भाई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या क्या है, फॉलोइंग कुछ फॉर्मूला दे देगा, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो या तो इस फॉर्म का फॉर्मूला बना सकता है वो, या इस फॉर्म में फॉर्मूला दे सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये दोनों के दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यही फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे इस वाले आर्टिकल से मैंने बता दिए। एक तो ये था कि ग्राफ क्या होगा इनके बीच का, एक ये था कि कैसे डिपेंड करती है, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, और ये बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल पक्के से तैयार कर लो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं।